नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। लॉ की वैकेंसी की बात कर लेते हैं। और परमानेंट जॉब है और काफ़ी अच्छी जगह वैकेंसी निकली है। असिस्टेंट मैनेजर है, प्रोविजन ऑफिसर लीगल में है, सीनियर असिस्टेंट ऑफिसर लीगल में है। और वैकेंसी संख्या भी ठीक है, ऐसा नहीं कि एक दो वैकेंसी संख्या भी ठीक है। और अपर एज लिमिट एक में 32 है, एक में 25 है, एक में 40 है। तो क्वालिफिकेशन भी दे रखी है, इसमें एग्ज़ाम के बारे में बता रखा है। तो डिटेल में बात कर लेते हैं। और आरजेएस से रिलेटेड अभी एक अच्छी खबर ये आई है कि प्रमोशन हो गए हैं। और मतलब जेएम 70 करीब प्रमोट हुए हैं और एक में 18 करीब लिस्ट आई है। अभी एक और लिस्ट आने वाली है, तो काफ़ी सही प्रमोशन हो गए हैं। तो वैकेंसी काफ़ी क्रिएट हो गई है। तो आरजेएस की नई वैकेंसी बहुत जल्दी आएगी, आप देख भी सकते हो। बहुत ज़्यादा प्रोसेस चल रहा है और अभी बहुत सारी न्यूज़ें भी चल रही हैं। अगर आप उस पर वीडियो चाहते हो तो मैंने हालांकि इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा दी थी, जो न्यूज़ में चल रहा है। विज्ञापन मतलब रीचेकिंग की बात की जा रही है। अगर आपको पता नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर कमेंट आएंगे तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, अगर आप समझना चाहते हो तो अभी तो इस वैकेंसी की बात कर लेते हैं। देखो, ये वैकेंसी निकली है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में। और ये देखो, इसमें असिस्टेंट मैनेजर लीगल ग्रेड 3 की 3 वैकेंसी है, अदर की 2 है, ओबीसी की 1 है। पे स्केल रहेगी 50,000 से लेकर 1,60,000, ठीक है। सीटीसी रहेगी 15 लाख अप्रॉक्स। प्रोविजन ऑफिसर लीगल में ग्रेड 2 की 3 वैकेंसी, अदर की 1 है, ओबीसी एनसीएल की 1 है और एससी की 1 है। 40,000 से लेकर 1,40,000 तक सैलरी रहेगी। सीटीसी 12 लाख रहेगी और मैक्सिमम एज है 25। ऊपर जो पहली वाली वैकेंसी थी उसमें 32 है और इसमें कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। जो प्रोविजन ऑफिसर लीगल है ना, तो एक तरीके से फ्रेशर की जॉब है। पहली वाली वैकेंसी में 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। सीनियर असिस्टेंट ऑफिसर लीगल में ग्रेड 1 में रहेगी। ये फिक्स टेन्योर की जॉब है, 5 साल के लिए। ऊपर वाले में ऐसा कुछ नहीं है, तो रेगुलर बेसिस है। ये 2 वैकेंसी निकली है, अदर की और ओबीसी 1 की। इसमें 30,000 से 1,60,000 की रहेगी। अपर एज लिमिट 40 है और शुड बी इन JCO ग्रेड इन टाइम ऑफ लिविंग आर्मी नेवी एयरफोर्स सेंटर, मतलब इनमें से होना चाहिए। लास्ट वाली वैकेंसी में ये लोग ही अप्लाई कर सकते हैं जो आर्मी से बिलोंग करते हैं। ऊपर वाली वैकेंसी में 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। सेकंड वाली वैकेंसी में कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा। तो हर कैटेगरी की वैकेंसी है इसमें। अब क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। असिस्टेंट मैनेजर लीगल में आई है, लॉ की डिग्री हो, 3 साल वाली हो चाहे 5 साल वाली हो, फर्स्ट क्लास से पास होनी चाहिए अगर आप जनरल ओबीसी से हो और ईडब्ल्यूएस से हो तो, और SC ST फिजिकल हैंडीकैप हो तो आप पास होने चाहिए। प्रोविजन ऑफिसर लीगल में है, लॉ की डिग्री हो, 3 साल वाली हो चाहे 5 साल वाली हो, फर्स्ट क्लास से पास होने चाहिए, जनरल ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, और आप पास होनी चाहिए SC ST फिजिकल हैंडीकैप हो। और सीनियर असिस्टेंट लीगल ऑफिसर जो लॉ की डिग्री होनी चाहिए इसमें, 5 साल वाली हो, 3 साल वाली हो। LLM का भी दे रखा है इसमें और सेकंड वाली में LLM को प्रेफरेंस नहीं है। ऐसा 2 ऊपर वाली वैकेंसी में प्रेफरेंस दिया जाएगा, मतलब अगर कर रखा है तो ऐड कर देना आप लोग। इसमें पास क्लास लिखा हुआ हर किसी के लिए। अब आगे चलते हैं। देखो, इसमें जो पहली वाली वैकेंसी थी उसमें 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस किस में होना चाहिए? लेबर लॉ हो, लैंड लॉ हो, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग हो, मैनेजमेंट हो, RTI हो, प्रैक्टिस हो सिविल या क्रिमिनल कोर्ट में। अगर आपका रजिस्ट्रेशन है, मेंबरशिप है, आप अप्लाई कर सकते हो। ड्राफ्टिंग आती हो आपको और नेगोशिएशन स्किल होनी चाहिए आपके पास, और लीगल काउंसिल, लीगल ओपिनियन, ये सारी चीज़ें आपने एक्सपीरियंस हो, कंप्यूटर का भी एक्सपीरियंस हो, ये सारी चीज़। एज रिलैक्सेशन भी है इसमें, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है तो एज रिलैक्सेशन भी दे रखा है इसमें। मोड ऑफ सिलेक्शन रहेगा इसमें, रिटन टेस्ट रहेगा, फिर इंटरव्यू रहेगा। हाउ टू अप्लाई इसमें लिंक बता रखी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो इजी रहेगा, आप नोटिफिकेशन देख लेना, अप्लाई कर देना। देखो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे इसमें। 10th 12th की मार्कशीट लगेगी, कॉलेज की लगेगी, लॉ कर रखी है आपने, फाइनल ईयर की डिग्री भी लगेगी, मार्कशीट हो आपके पास, और कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, आप अप्लाई करना चाहते हो तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लगेगा और आइडेंटिटी प्रूफ भी लगेगा। इसमें 600 रुपये है, और जो आर्मी वाली जॉब है उसमें कोई फीस नहीं है।
600 प्लस 18% जीएसटी है पहली वाली असिस्टेंट मैनेजर लीगल में, प्रोविजन ऑफिसर लीगल में 600 प्लस 18% जीएसटी, और सीनियर असिस्टेंट ऑफिसर लीगल में कोई फीस नहीं है। अगर आप SC ST फिजिकल हैंडीकैप एक्स सर्विसमैन से हो तो आपकी कोई फीस नहीं है, ठीक है। और ये फॉर्म स्टार्ट है 9/10 से लेकर 30/10, पेमेंट की भी सब कुछ। और बाकी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट बता देता हूँ मैं आपको, www.bl.india.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। बाकी इसमें जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि इंटरनल अगर आप उसमें जॉब करते हो इसी डिपार्टमेंट में तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, इंडियन होने चाहिए आप। बाकी इसमें और कुछ ऐसा कुछ काम का नहीं है। बाकी मैंने आपको क्वालिफिकेशन बता दिया, अगर रिजर्वेशन सर्टिफिकेट लगाते हो, हाउ टू अप्लाई, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, तो मिस मत करना। काफ़ी अच्छी जॉब है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में, असिस्टेंट मैनेजर लीगल, प्रोविजन ऑफिसर लीगल और सीनियर असिस्टेंट ऑफिसर, प्रोबेशनरी ऑफिसर है इसमें, सॉरी। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आता है। लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे ही है, आपको टाइमली अपडेट देता हूँ। ये वैकेंसी काफ़ी अच्छी है। सेकंड वाली में कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा, अप्लाई कर सकते हो। पहली वाली में एक्सपीरियंस है, थर्ड वाली में आर्मी से हो तो अगर आप रिटायर अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम एज भी 40 दे रखी है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और देखो हर कैटेगरी की वैकेंसी आती है, आप इस वीडियो से समझ सकते हो। इस वीडियो में ही हर कैटेगरी की वैकेंसी है एक ही डिपार्टमेंट में, तो आपको पता चलेगा वैकेंसी का, तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हो ना। तो चैनल पे सारी वैकेंसी आती है, चाहे फ्रेशर की हो, एक्सपीरियंस वाली हो, डेपुटेशन हो, चाहे कैसी वैकेंसी हो, अपकमिंग वैकेंसी हो। मैं हर वीडियो में बताता हूँ अपकमिंग वैकेंसी, क्योंकि बच्चे वेट करते हैं। छत्तीसगढ़ वैकेंसी आने वाली है, हिमाचल प्रदेश की आने वाली है, दिल्ली की वैकेंसी आएगी, MP की अगले साल आएगी, MP में सरकारी वकील की वैकेंसी भी आएगी, राजस्थान में बिजली विभाग में भी JLO की वैकेंसी आएगी, रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी JLO की वैकेंसी आएंगी। ये वैकेंसी हैं, प्रोसेस में चल रही हैं, ये किसी कारणवश डिले चल रहा है। यूपी में सिविल जज की वैकेंसी आएगी, यूपी में APO की वैकेंसी भी आएगी। तो यूपी में क्या बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, अभी पेपर लीक की भी न्यूज़ पता चली है, तो इस कारणवश थोड़ा स्लो हो जाता है प्रोसेस, क्योंकि सारी चीज़ें सही करनी पड़ती है और सिलेबस भी चेंज होगा, नए क्रिमिनल लॉज भी ऐड करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें, तो वैकेंसी आएंगी। चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो, आपको टाइमली अपडेट मिल जाएगा। RJS का बहुत कुछ चल रहा है, RJS का, और हर बार होता है RJS में, जब भी मेंस हुआ है हर बार वकीलों ने रिट लगाई है, सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं और हाई कोर्ट भी गए हैं, प्री में भी गए हैं। देखो राजस्थान में हाई कोर्ट पेपर कंडक्ट कराता है, ये सबसे बड़ी बात है, याद रखना। ऑनरेबल हाई कोर्ट पेपर कंडक्ट कराता है, तो पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर कंडक्ट नहीं कराती। तो मैं बोलना नहीं चाहता डायरेक्टली, क्योंकि सही नहीं है बोलना। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, अपने नई वैकेंसी पे फोकस करो। ये जो होना था हो गया, आगे बढ़ो, मूव ऑन करो चीज़ों से, और अच्छा होगा जो भी होगा आगे फ्यूचर में। तो आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो में।